फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर के चल रहे हैं पैनोरमा एंड साइंस सेंटर कुरुक्षेत्र। यह कुरुक्षेत्र का एक मस्ट विजिट टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ आपको देखने को मिलता है विज्ञान का कमाल। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। विज्ञान के कमाल के अलावा यहाँ पर आपको महाभारत पैनोरमा भी देखने को मिलता है, जहाँ पर महाभारत की लड़ाई का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। आज की इस वीडियो में इस प्लेस के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी देंगे और यहाँ का पूरा वर्चुअल टूर भी देंगे। तो दोस्तों, ये कुरुक्षेत्र में पहुआ रोड पर स्थित है। आपका होटल या रिजॉर्ट जहाँ भी है, आप ई रिक्शा से बहुत आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आपकी खुद की गाड़ी है तो यहाँ पर अंदर ही पार्किंग है। 4 व्हीलर के 40 रुपीज और 2 व्हीलर के 20 रुपीज आपको पे करने होंगे। देखिए, यहाँ पर एक डायनासोर पार्क भी है। जब आप मुख्य गेट से अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो रास्ते में ही आपको डिफरेंट प्रजातियों के डायनासोर बने हुए दिखेंगे, जो कि अट्रैक्शन का एक काफी बड़ा केंद्र रहता है। साथ ही आप यहाँ ग्रीनरी भी देख सकते हैं कितनी ज्यादा है। साफ सफाई का भी यहाँ पर विशेष ख्याल रखा गया है। दोस्तों, इसकी टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से शाम के 6 बजे तक है और यह सप्ताह के सभी दिनों में खुला रहता है और टाइमिंग में समय समय पर परिवर्तन भी किया जा सकता है। सामने आप देख सकते हैं कई सारे स्टैचू लगे हुए हैं और साथ ही इनके बारे में नीचे इंफॉर्मेशन भी लगी हुई है। सामने आप देख सकते हैं ये मुख्य प्रवेश द्वार है, लेकिन अंदर प्रवेश करने से पहले हम बाहर आ गए। देखिए, ये ग्लोब किस प्रकार से घूम रहा है और इसके नीचे जो है वो पानी भी निकल रहा है। ये भी टूरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है, जो कि पैनोरमा सेंटर के मुख्य गेट के ठीक सामने स्थित है। तो चलिए अब हम इस साइंस सेंटर के अंदर चलते हैं। दोस्तों, पैनोरमा एंड साइंस सेंटर और श्री कृष्णा म्यूजियम दोनों आसपास ही स्थित हैं। यदि आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको श्री कृष्णा म्यूजियम दिखाई देगा। तो यदि आप श्री कृष्णा म्यूजियम भी विजिट करना चाहते हैं तो वॉकिंग डिस्टेंस ही है, ठीक सामने दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, इस साइंस सेंटर में एंट्री के लिए आपको टिकट परचेज करना होगा। एंट्री फीस 50 रुपीज है, जिसमें आप अंदर लगे हुए सारे मॉडल्स को देख सकते हो। यदि आप 3D शो का भी टिकट लेना चाहते हो 40 रुपीज का है। एक्सपेरिमेंट जो होते हैं साइंस के, उनका एक शो होता है छोटा सा, उसका टिकट 20 रुपीज का है। तारामंडल का टिकट 10 रुपीज का है। इस प्रकार से कंप्लीट टिकट 120 रुपीज पर पर्सन बनता है। तो हमने यहाँ से 4 टिकट लिए हैं। कंप्लीट टिकट 120 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से। देखिए, बाहर एक व्हील लगा हुआ है और साथ ही इस व्हील की पूरी हिस्ट्री भी यहाँ पर लिखी हुई है। चलिए, बाहर की चीजों को हमने एक्सप्लोर कर लिया है, अंदर चलते हैं और अंदर चल करके इसको एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो जैसे हम अंदर आए, सबसे पहले यहाँ पर ये स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर के एक गैलरी बनी हुई है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं लाइट्स की हेल्प से जो हमारे रॉकेट लॉन्च होते हैं या सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, जिनको आप यहाँ खड़े होकर के पढ़ भी सकते हैं और ये लाइटिंग के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रित भी किया गया है। दोस्तों, ये साइंस सेंटर करीब 6 मार्च 2001 को नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम NCSM मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित हुआ था। एक बार मैं फटाफट आपको दिखाता हूँ चारों तरफ से कैसा है और उसके बाद फिर ये जो भी यहाँ पे मशीनरी लगी हुई है, एक एक करके हम सारे एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे और मजे लेंगे। यहाँ पर इन सबको मजेदार तरीके से रखा गया है। छोटे बच्चों को तो एक गेम की तरह प्रतीत होते हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लगे हुए मैजिकल मिरर्स। देखिए, बौने से विशालकाय, यानी कभी आपको बड़ा कर देगा, कभी बिल्कुल बौना कर देगा। तो बच्चे अगर आपके साथ है तो इन मैजिकल मिरर्स में बहुत इंजॉय करेंगे। ऐसे यहाँ पर कई सारे मिरर्स लगे हुए हैं। डिफरेंट मिरर्स में आपके डिफरेंट आकृतियां दिखाई देंगी। किसी में आप मोटे दिखाई देंगे तो किसी में बौने, किसी में आप पतले दिखाई देंगे तो किसी में उल्टे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको काफी मजा आने वाला है। दोस्तों, यहाँ पूरे ग्राउंड फ्लोर में साइंटिफिक इंटरैक्टिव मॉडल्स एंड एग्जिबिट्स हैं, जिनमें पुराने भारतीय सिद्धांतों जैसे पदार्थों के गुण, अणु की संरचना
अंकगणित, ज्यामिति, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और सर्जरी आदि भी शामिल है। दोस्तों, विज्ञान किस प्रकार से काम करता है वो मेनली आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये लेजर पैटर्न है और हमने इसको ऑन किया। सामने आप दीवार पे देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के लेजर पैटर्न बन रहे हैं। अब ये एक मशीन हमको यहाँ पर दिखी, इसमें बताया गया है कि कोई बॉल कैसे अलग अलग पाथ पर मूवमेंट करती है। तो यहाँ पर आप बॉल को ऊपर ले जाके छोड़ देंगे तो अपने हिसाब से मूवमेंट करेगी, उसका जो साइंस है वो भी बताया गया है। ये देखिए डिफरेंट साइज के पाइप हैं और ये बताया गया है कि यहाँ पर हिट करने से उनमें डिफरेंट आवाज निकलेगी। सामने एक साइंस बताई गई है, यहाँ मेथड बताया गया है कि वो आपकी एज बता सकता है कैलकुलेट करके, तो इसे आप पढ़ेंगे बहुत मजा आएगा। देखिए हार्ट बीट को दर्शाया गया है। जब आप इस साइंस सेंटर को देखने आएंगे तो इसके आसपास कुछ और अट्रैक्शन भी हैं, आप उन्हें भी जरूर विजिट करना। श्री कृष्णा म्यूजियम तो बिल्कुल सामने ही है, इसके अलावा धरोहर म्यूजियम है जो कि यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ब्रह्म सरोवर जो कि कुरुक्षेत्र का मुख्य अट्रैक्शन है, यहाँ से 1.4 किलोमीटर की दूरी पर है। भद्रकाली टेम्पल 2.5 किलोमीटर, शेख शिल्डी टॉम 1.9 किलोमीटर और स्थानेश्वर महादेव मंदिर यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, ये मशीन है, इस पे आप हाथ रखेंगे तो ये आपको बताएगी कि आपकी बॉडी से कितना करंट एनर्जी उत्पन्न हो रही है। और ये देखिए कि लिक्विड पेंटिंग है, जब आप इसको अप या डाउन करेंगे तो ये जो लिक्विड है ये पेंटिंग का रूप लेगा। देखिए कितना खूबसूरत ये है। यहाँ पर दोस्तों जो 3D शो है, तारामंडल है या फिर साइंस के एक्सपेरिमेंटल शो है, इन सबकी टाइमिंग्स होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम अंदर आए तो अभी सबसे पहले साइंस एक्सपेरिमेंट शो थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है। 1:30 बजे का उसका टाइम है, 2 बजे का 3D शो का टाइम है और 2:30 बजे का तारामंडल का टाइम है। ये देखिए प्लेट के ऊपर सर, नीचे की बॉडी आपकी नहीं दिखेगी। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और छोटे बड़े सब इसे बहुत इंजॉय करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी की भी कुछ चीजें हैं। देखिए आभासी सत्यता इसे कहते हैं हिंदी में। ये तबले रखे हुए हैं, इसके पीछे जाके जब आप अपने हैंड्स का मूवमेंट करेंगे तो उन मूवमेंट से ये तबले बजेंगे और आवाज आएगी। तो ये भी काफी अच्छा है और बच्चों ने यहाँ पर इसको काफी एंजॉय किया। ये वर्क कैसे करता है उस प्रक्रिया को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर ये गिटार है और ये स्ट्रिंग दिए हुए हैं, इसके ऊपर खड़े होकर आप इस स्ट्रिंग को बजाएंगे तो इसमें से ध्वनि निकलेगी। सामने आप देख सकते हैं वहां पर साइंस एक्सपेरिमेंट शो होने वाला है। ये दरवाजा है, अब हम इसके अंदर जाएंगे और ये डेस्क है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट होंगे जिसकी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी। तो मेनली इन्होंने हमें 3 एक्सपेरिमेंट साइंस के करके दिखाए थे। अब हम ये शो देख के बाहर आ चुके हैं और इसके बाहर काफी सारी चीजें लगी हैं। अब हम इनको एक्सप्लोर करते हैं, ये भी बहुत अच्छी हैं। देखिए आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बताया गया है, साथ ही कुछ मॉडल्स भी यहाँ बने हुए हैं। ये देखिए कितना सुंदर मंदिर का मॉडल यहाँ पर बना हुआ है और इस मंदिर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन भी यहाँ लिखी है। आपको ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल ये सही का वही मंदिर है। जस्ता गलाना, पुराने समय में जो जस्ता गलाते थे, कैसे गलाते थे वो यहाँ बताया। रसशाला, ऐसी दोस्तों तमाम प्रकार की चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। ये काफी बड़ा आप कह सकते हैं म्यूजियम भी है, इसके अंदर साइंस के मॉडल्स भी हैं, एग्जिबिट्स भी हैं, शो भी है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप अगर अच्छे तरीके से पैनोरमा एंड साइंस सेंटर को विजिट करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2.5 से 3 घंटे का समय चाहिए। हम भी बहुत जल्दी हमने किया, उसके बावजूद भी हमें 2.5 घंटे यहाँ पर बहुत आसानी से लग गए थे, क्योंकि वीडियो इन चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। जब आप यहाँ जाएंगे ना तो एक एक मॉडल के सामने आप बहुत देर तक खड़े रहेंगे, इतनी बारीकी से इनको तराशा गया है। ये देखिए एक और साइंस का गेम है और हम इसको यूज कर रहे हैं। मेन है इसमें जो लिखा है पहले आप उसको पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। ऐसे दोस्तों देहरादून में भी साइंस सेंटर है, उस पर भी हमने अलग से वीडियो बना करके पोस्ट की हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। वो भी काफी खूबसूरत है और काफी टेक्नोलॉजीज को उसमें भी बताया गया है। दोस्तों ये जो कुरुक्षेत्र का साइंस सेंटर है, इसमें ग्राउंड फ्लोर पर तो ये साइंस के सारे मॉडल्स हैं और जो इसका ऊपर वाला फ्लोर है वहां पर महाभारत पैनोरमा को दर्शाया गया है। मतलब लाइट एंड साउंड शो की हेल्प से
बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स और मॉडल की हेल्प से महाभारत की लड़ाई को दर्शाया गया है। तो अभी थोड़ी देर में वहाँ चलते हैं और आपको वहाँ चल के भी सब दिखाएंगे। मशीन है ना, ये बता रही है कि अलग अलग ग्रहों पे आपका वेट कितना होगा, मरकरी पे कितना होगा, यूरेनस पे कितना होगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी बहुत अच्छा था। ये मास्क है, इसे आप ध्यान से देखेंगे तो घूमता हुआ नजर आएगा। चलचित्र मतलब जो मूवी होती है, मूवी किस प्रकार से काम करती है वो टेक्नोलॉजी को यहाँ पर दर्शित किया गया है। ये जो फ्रेम है ना, देखिए इसके अंदर जो कार्टून है वो आपको चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो कैसे मूवी वर्क करती है उसको यहाँ बताया, कैमरा कैसे वर्क करता है, या आंख के बारे में बताया गया, जो अंदर रेटिना होता है वो सारी चीजें यहाँ बताई गई। अब तारामंडल शो में हम चल रहे हैं दोस्तों, अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। तो तारामंडल शो का टाइम हो गया 2 बजे का। अब हम बाहर आ चुके हैं तारामंडल का शो देख के, और उसके ठीक बाहर ही ये एक चेयर लगी हुई है, टिल्टेड है। इस पे बैठ के अगर आप घूमेंगे तो आपको डर लगेगा और मजा बहुत आता है। छोटे बच्चों को हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इस तरह से घूमती है। अब ये देखिए इन्फिनिटी वेल है, यानी अनंत कुआं। आप इसकी गहराई को नाप ही नहीं सकते, बिल्कुल इन्फिनिटिव दिखाई देगा। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के साइंस मॉडल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये देखिए जो बॉल है ये हवा में उड़ती रहती है और संतुलन बना करके रखती है। क्या ये आप हैं या कोई और? इन ब्लॉक्स के अंदर जाकर के भी आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। रंगों का मिश्रण, बेनहेम डिस्क, मैजिक बॉक्स, मतलब ये इतना बड़ा है कि एक एक एक्सपेरिमेंट में भी अगर आप 5-5 मिनट भी दोगे तो सोचो ये पूरा एक्सप्लोर करने में आपको कितना टाइम लग जाएगा। और ये देखिए ये कलर्स हैं बहुत सारे, ये चरखी है घूम रही है, इसका भी अपना लॉजिक है, हर चीज का अपना लॉजिक यहाँ बताया गया। देखो मैजिक बॉक्स में हमने बॉल डाल दी है, अब बॉल इस बॉक्स में तो आएगी पर वो आपको दिखाई नहीं देगी। उसके पीछे क्या लॉजिक है वो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ करके उसका विज्ञान समझ सकते हैं। अब दोस्तों में भूख लग गई है क्योंकि 2 घंटे हो गए हैं घूमते घूमते, तो अभी हम यहाँ लंच कर लेते हैं। तो यहाँ पे नई नई कैंटीन खुली है, पहले नहीं थी। उन्होंने बताया कि सर आज से हमने स्टार्ट किया है। तो 90 रुपीज़ की ये वेज थाली इन्होंने हमें दी है, जो बिल्कुल घर के खाने की तरह थी। तो हमने यहाँ पर लंच कर लिया। अब हम बाकी चीज़ें देखने आए। देखिए जादुई नल है जो कि बिना किसी पाइप के इसमें पानी चल रहा है। ये जादुई कार्ड है, मैजिक कार्ड। तो ये मैजिक कार्ड वाला गेम भी हमने यहाँ पर देखा। चक्री का विनिमय, अब ये काफी इंटरेस्टिंग होता है, ये भी हमने यहाँ पे खेला, आप देख सकते हैं। ये इस तरह का गेम होता है, कुछ चक्रियों को निकालना होता है। ये दोस्तों एनर्जी बॉल होती है। ये जो हमने देहरादून साइंस सेंटर का वीडियो बनाया था उसमें इसको बिल्कुल ऑपरेटिव कंडीशन में दिखाया था। हालांकि जब हम यहाँ पे आए तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रखी थी, ऑपरेटिव नहीं था। अब हम ऊपर चलते हैं और आपको महाभारत पनोरमा दिखाते हैं। ये महाभारत पनोरमा एक गोलाकार हॉल है जिसमें 34 फीट ऊंचे पेंटिंग्स हैं जो 18 दिनों की महाभारत युद्ध की कहानियों को दर्शाते हैं, जैसे पांडवों और कौरवों की लड़ाई इत्यादि। इसके साथ एक बैटलफील्ड यानी युद्ध क्षेत्र को भी जीवंत ढंग से दर्शाया गया है। वातावरण और अनुभव को और इमर्सिव बनाने के लिए गीता के श्लोक और युद्ध के क्रंदन और प्रकाश प्रभाव का प्रयोग हुआ है। दोस्तों यहाँ की वाइब्स ही अलग है। यहाँ पर गीता के श्लोक चलते हैं, लाइटिंग होती है, और ये वो चीज है जिसे कैमरा जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। जो यहाँ की वाइब्स हैं वो आप यहाँ आकर के ही ले सकते हो। अभी मुझे पूरा म्यूजिक बंद करना पड़ा है कॉपीराइट की वजह से, मतलब शब्दों में आप उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये जो मॉडल्स आप देख रहे हैं ना, ये इतने ज्यादा रियलिस्टिक हैं कि आप बिल्कुल कनेक्ट कर जाओगे। आपको मतलब एक वो लगेगा कि कैसे लड़ाई लड़ी गई होगी। इस तरह का ये बनाया इन्होंने, बहुत ही सुंदर, और ऐसी वाइब कि बिल्कुल आप उस कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं ऐसा लगता है। तो ये जो ऊपर का पनोरमा है ये पूरा एक गोले में बना हुआ है, और साथ ही साथ महाभारत की जो लड़ाई चली थी उसमें कौन से दिन में क्या हुआ था वो पूरी इंफॉर्मेशन भी यहाँ लिखी हुई है, और उसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सीन क्रिएट किए गए हैं। तो आप वो इंफॉर्मेशन भी पढ़ सकते हो और फिर आप देख सकते हो कि उस दिन क्या कैसी लड़ाई यहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों पनोरमा को भी विजिट करने में अगर अच्छे तरीके से आप यहाँ देखते हैं तो आधा पौना घंटा आपका यहाँ भी निकल जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे भी बहुत मजा आएगा। पूरा गोल राउंड में बना हुआ है और विद इन्फॉर्मेशन है। आप इन्फॉर्मेशन पढ़ो और वही सीन आपको सामने दिखाया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कई सारे नॉलेजेबल फैक्ट्स भी लिखे हुए हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी, इसीलिए कुरुक्षेत्र सिटी के अंदर महाभारत से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी।
और दोस्तों अब हम स्टेयर से नीचे आ रहे हैं, पनोरमा हमने पूरा देख लिया है और अब हम वापस वहीं ग्राउंड फ्लोर पे आ रहे हैं। दोस्तों इसके बीच में 2:30 बजे का हमारा 3D शो भी था, वहाँ पर भी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी। 3D शो में मैं आपको बता देता हूँ 20 मिनट्स की एक 3D फिल्म हमको दिखाई गई थी जो कि श्री कृष्ण पर बेस्ड थी। मतलब महाभारत में श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया था, किस प्रकार से सारी चीजें की थी, वो दर्शाया गया था, जो कि काफी बढ़िया थी। अब देखिए ये है सामने एंडलेस टनल, इसमें आप देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल अनंत दिखाई देगी। ये दोस्तों स्ट्रिंगलेस पियानो है। मतलब यहाँ इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स और मॉडल आपको मिलेंगे कि आप देखोगे कि 3 घंटे घूमने के बाद भी कुछ ना कुछ बच ही गया है। अब दोस्तों हमने पूरा साइंस सेंटर अच्छे से विजिट कर लिया है और अब हम इससे बाहर आ रहे हैं और इसके बाहर जो कुछ चीजें स्थित हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों बाहर आते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मुड़ जाना है। थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आपको देखिए नीचे एक शावर दिखाई देगा जो कि काफी खूबसूरत लगता है और यहाँ पे आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आप और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ राइट हैंड साइड पे ही आपको एक बटरफ्लाई पार्क भी दिखाई देगा, जिसके बाहर एक छोटा सा गेट लगा हुआ है जो अभी फिलहाल बंद है, लेकिन इस पार्क के अंदर आपको कई सारी बटरफ्लाई भी दिखाई देती हैं। और ठीक सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो श्री कृष्णा म्यूजियम की बिल्डिंग है। तो यहाँ पर आप बटरफ्लाई पार्क भी देख सकते हैं, थोड़ा ग्रीनरी का आनंद ले सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों अब हम जाएंगे श्री कृष्णा म्यूजियम को देखने। तो दोस्तों पनोरमा साइंस सेंटर अभी हमने देख लिया है और हम पनोरमा साइंस सेंटर के बाहर ही हैं और अब हम श्री कृष्णा म्यूजियम देखने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल सामने ही है। आप देख सकते हैं ये श्री कृष्णा म्यूजियम है और अभी हम पनोरमा सेंटर से बाहर निकले हैं। तो ये साइंस सेंटर और श्री कृष्णा म्यूजियम दोनों आसपास ही हैं, तो एक साथ ही आप दोनों को देख सकते हैं। अभी लगभग 3:45 का टाइम हो गया है और श्री कृष्णा म्यूजियम के बंद होने का समय 5 बजे है, तो हम पहले उसे एक्सप्लोर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और म्यूजियम है धरोहर म्यूजियम के नाम से, हरियाणा म्यूजियम, वो थोड़ा दूर है यहाँ से, लेकिन उसकी भी टाइमिंग आई थिंक 5 बजे ही है बंद होने की। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।